आप लोग इस तरह से उदास क्यों बैठे? क्या हुआ जो दुर्गा प्रसाद जी ने हमारे हीरे को नहीं अपनाया? हर इंसान के पास जौहरी वाली नजर थोड़ी ना होती। सुमन, तू रो रही है? क्या तू नहीं जानती? क्या हम लोग नहीं जानते कि तू हमारे गुलशन की वो कली है जो जहां पर भी जाएगी पूरे गुलशन को अपनी खुशबू से महका देगी? सुमन, तेरी सारी खुशियां तेरी, लेकिन तेरे सारे आंसू मेरे। इन आंसुओं को इस तरह से बहने मत दे, इन्हें इस तरह से जाया मत कर सुमन, इन्हें इस तरह से जाया मत कर। बेटा, तुम्हारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर अपने सीने पर हाथ रखकर देख, ऐसा नहीं लगता कि दिल धड़कते धड़कते अचानक रुक सा गया है? बेटा, मेरी बात मान ले, वो बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी। बेटा, मैं एक बार फिर से कोशिश करना चाहता हूं। नहीं डैड, ना आप उस घर में जाएंगे ना सुमन उस घर में जाएगी। अगर उन लोगों को हमारी सुमन की जरूरत नहीं है तो हमारी सुमन भी वहां नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। चल सुमन, तू वहां नहीं जाएगी। जे प्रकाश कुमार, जे नारायण लाल बड़ी ऊंची ऊंची हाँक रहे ना उर्मिला, करोड़पति घरानो। अरे तो आसान ना है, अब बेच के दिखाएं सुमन को दुर्गा प्रसाद के घर में। आज पहली बार ना तुम्हारी बात पे यकीन करने का दिल चाह रहा है भैया। अरे तू तो बचपन से ही पिछली बुद्धि की रही है उर्मिला। अरे हाँ, और का कह कह करके मर गए तेरो भैया मनोहर लाल के भाई। तसल्ली रख और तमाशो दे, पर नहीं तो को सुसरी हथेली पे सरसों उगनी चाहिए, हथेली पे। अरे भाई, बीज डाल के पौधे उगने में कुछ समय लगेगा ना, बस वही समय लग गया है। अरे रोज सवेरे 101 माला को जाप करो बांके बिहारी लाल के नाम की। हाँ, मेरी नहीं सुना को, और मेरी सुन ली तो बावली समझ ले तेरी सुन ली है। अरे भैया, देर सवेर सही सुनी तो। अरे देख, तेरे भैया के यहाँ पे देर है अंधेर ना है। यहाँ एक बहन जी को तो बंटवारा कर दियो है, वो तो बेचारी जॉइंट फैमिली में रहना है सकी, और दूसरी सुसरी तो बंटवारे से पहले ही बट गई। और भी कजू मनमोह है तो बोल दे। हाँ, तेरो भैया पूरी करवा देगो। आजकल तेरे भैया को सितारा बड़ा बुलंदी पे चल रहा है, बांके बिहारी लाल की कृपा है। अरे भैया, पहले भी तो तुमसे ही कहा है। अरे मेरी बहन है तू। हाँ, तो आगे भी तुम्ही से कहूंगी ना। बस ये सुमन है क्या कहने, सुमन सुमन की रट लगा दी फिर से। अरे देख, सुमन को तो पत्तो है वो साफ आंखों खेल खत्म। अरे देख बाबू, जो पेड़ ही जड़ से उखड़ गए हो, वह पेड़ के पत्ते गिनने को फायदों का है। अब एक बात बता, दूध दूध है घर में? हाँ है। अरे तो एक कप अच्छी सी चाय बना दे अपने भैया के लिए। ये लाई। और सुन, शक्कर जरा प्यार से मिलाइयो। पूरी पूरी डाल दूंगी। अरे ना, मतलब 3-4 चम्मच तो मतलब अच्छी तरह से घोल के ला। ये ले। राधे राधे। बड़ी बढ़िया बहन है भाई हमारी। जा जा। चल भाई मनोहर लाल, ये तो गई चाय बनावे, आधा घंटा लगेगा, तब तक एक पानी चबा ले यार। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ
प्रांजल, बहू, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मम्मी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल दरअसल मम्मी, मेरी बहन सुमन इस घर में आते आते रुक गई, इसलिए। प्रांजल, जी दीदी। सचमुच बहुत दुख हो रहा है। दीदी अब दुख हो या ना हो, जताना तो पड़ता ही है ना। आफ्टर ऑल सुमन मेरी बहन जो ठहरी। हाँ लेकिन मैं अपनी इस बहन को और उसके भोलेपन को अच्छी तरह जानती हूँ। अब आपने देखा नहीं, उस दिन जब वो हमारे घर पर आई थी, अरे घर वालों का दिल जीतने का कितना बड़ा नाटक कर रही थी। क्या मतलब? अब दीदी आप भी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। पता नहीं आप मेरी बात समझ भी पाएंगी कि नहीं, लेकिन दीदी मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी, अगर सुमन इस घर में आ जाए तो मेरी इंपॉर्टेंस तो क्या, आपकी भी इंपॉर्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ दीदी, बिलीव मी। सुमन, सुमन, अरे तुम मेरा मतलब है आप। मम्मी वो मुझे सुमन से। देखो बेटे, जो दरवाजे घर के बड़े बंद कर देते हैं, छोटों का उन पे बेवजह दस्तक देना अच्छा नहीं लगता और देना नहीं चाहिए। मम्मी मैं सुमन से सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। आमिर, जो रिश्ते टूट जाते हैं वो बार बार बात करने से जुड़ते नहीं हैं। अब आप सुरेंद्र के भाई हैं और इस तरह आप हमारे संबंधी हुए और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर का दरवाजा आपके लिए खोल के आपके घर के बड़ों के फैसलों का अपमान नहीं करना चाहती। इसलिए प्लीज आप यहां से चले जाइए। एक पेड़ो तो और खा है, खास मथुरा वृंदावन से मंगाए तेरे लिए। जरूर खाऊंगी भैया, क्यों नहीं खाऊंगी। आज मिठाई में तो कुछ अलग ही मिठास होगी। हाँ टेस्टी तो लगेगी भाई। अपने प्रांजल के कलेजे को कांटो जो निकल गयो ससुरो। मनोहरलाल जी आप भी? हाँ, क्या तकलीफ है? क्या आपका कुरियर? कुरियर है? हाँ। अच्छा। यहाँ पे साइन करना। ले भाई साइन करा तू भी। लाला मनोहर लाल, तू सह जा। ले भाई
मिठाई को एक और डब्बो आगो दिखे, आज तो खुश हो जा, मिठाई मिठाई आ रही है तेरे वास्ते। लेकिन मिठाई भेजी किसने? अरे हमें क्या बताओ, जो चिट्ठी आई है पढ़ ले तू, अपन तो मिठाई खाने में विश्वास रखे हैं भाई। हाँ देखो भाई मनोहर लाल। आदरणीय पापा, सादर प्रणाम। माँ बाप भले ही बच्चों की खुशियों का ध्यान न रखे, बच्चों को रखना चाहिए। आप लोग सुमन का रिश्ता तुड़वाकर बड़े खुश होंगे। इसी खुशी के लिए मैं आपको मिठाई भेज रही हूँ। पापा, मम्मी, ये मिठाई संभाल कर रखिए। भगवान न करे, लेकिन अगर किसी दिन आपको यह खबर मिले कि आपकी बेटी का घर भी टूट गया है, तो अड़ोस पड़ोस में ये मिठाई जरूर बांटिए। आपकी बेटी कुसुम। उठा के फेंक दे जी मिठाई के डिब्बे को, घर में नहीं रहना चाहिए जी। ये लड़की कहाँ लिख गई चिट्ठी में? जो भी लिख गई ठीक ही लिख गई। मतलब? खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने इस घर में मिठाई का नाम भी लिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो प्रमिला? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दीदी। एक बात मैं आज समझ गई कि मिठाई रिश्ते जुड़ने पर खानी चाहिए, रिश्ते टूटने पर नहीं। अरे बड़ी माँ, मैं सुमन के बिना नहीं जी सकता बड़ी माँ। अगर मैंने किसी से प्यार किया तो वो सुमन ही है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा बड़ी माँ, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मैं तो अपनी मन की बात कहने आया था बड़ी माँ, लेकिन मैं आपसे शिकायत करूंगा। आप इतनी कठोर दिल कैसे बन गई बड़ी माँ? आपने सबसे पूछा, लेकिन क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? बोलिए बड़ी माँ, बोलिए। मैं तुमसे क्या पूछती अम्मी? जब सारे घर के लोग नहीं चाहते हैं कि सुमन इस घर में आए, तो वो नहीं आएगी। सबकी बात छोड़िए बड़ी माँ, आप क्या चाहती हैं? मेरी तो यही इच्छा थी बेटी कि तुम्हारा घर सुमन के साथ बसे। बस बड़ी माँ, बस। अब मुझे और किसी से कोई शिकायत नहीं।
सुमन, सुमन, अरे सुमन, मेरे कपड़े कहीं नजर नहीं आ रहे। ये धोबी का बच्चा फिर नहीं आया आज क्या? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उर्मिला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया और तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी है? अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि इस हादसे की जिम्मेदार मैं हूं। अब जो होना था सो हो चुका। हम सब इसकी तरह मुंह लटका के बैठ जाएं क्या? और फिर कुछ लड़कियों की किस्मत ही ऐसी होती है, मैके में भी बोझ, ससुराल में भी बोझ। उर्मिला, आप ठीक ही कह रहे हो मामा। बचपन से लेकर आज तक मैं आपके लिए बोझ ही तो हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ठीक कह रही हूँ मैं पापा। आपकी और मम्मी की परेशानी का कारण मैं ही हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। मैं